विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। महेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। हाँ, और 15 साल एमसीडी में बीजेपी को हो गए, यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाई। न तो नालियों की सफाई हुई, न कूड़े का काम हुआ, किसी भी चीज का काम नहीं हुआ। इसलिए जनता जनार्दन परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। अगर भाई साहब ये दिल पे हाथ रख करके कह दे कि अगर हमारी निगम में काम नहीं किया तो हम इनकी बात को समर्थन करते हैं। जो सेंटर में सबसे बड़ा घर का मुखिया बैठा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो पैसा देना चाहेगा तो काम नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा, ठीक है ना। वो तो एक बहाने वाली बात है कि हमको ये पैसा दे रहा, हमको वो पैसा दे रहा। केजरीवाल कहता जी एलजी साइन नहीं करता, क्या इससे केजरीवाल की शीला की सरकार थी, क्या एलजी काम नहीं करता तब? जब केंद्र पैसा देता है राज्य को, तो राज्य का फर्ज बनता है कि जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ पहुंचना चाहिए। हमने कितनी बार जा करके केजरीवाल जी के निवास से धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, पर आपकी रोड नाली नहीं बनाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है, तो भाई ये फ्री की राजनीति ना, उनको मुबारक हो, हमें रोड नाली पानी हम पैसे देके करवा लेंगे। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नहीं मालूम, न केजरीवाल सरकार को मालूम, न बीजेपी को इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या, लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। तो रोडों पे और नालियों पे इतना बुरा हाल है कि पब्लिक मारेगी, तो ये जाते नहीं है। अब पहुंच चुके हैं दूसरे वार्ड में, अलग अलग वार्ड में जाएंगे, जायजा लेंगे चुनावी माहौल क्या है, जनता किस प्रकार वोटिंग कर रही है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके विचार हैं। तो चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हिसाब किताब है इस बार चुनाव का? आज वोटिंग पड़ रही है, वोट डाला है आपने? वोट डाला है, आप भी वोट डाला है? डाला है। अच्छा, दिखाइए जनता को। हाँ, वोट डाल के कांग्रेस जीत रही है भैया, क्या? कांग्रेस जीत रही है यहाँ पे कांग्रेस आ रही है सबसे आगे। कारण कारण ये है कि विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। महेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। हाँ, और 15 साल एमसीडी में बीजेपी को हो गए, यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाई। न तो नालियों की सफाई हुई, न कूड़े का काम हुआ, किसी भी चीज का काम नहीं हुआ। इसलिए जनता जनार्दन परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। पहले शीला दीक्षित ने खूब काम किए थे, जनता ने केजरीवाल लेके चला गया। अब केजरीवाल वाला वोट सारा बदलाव चाहती है, बता रहे हैं 15 साल से बीजेपी थी, तो बदलाव में तो सभी आ गए, आम आदमी पार्टी भी, और या फिर जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो भी नहीं दिखे हैं। हाँ, कोई नहीं है इस समय, कोई टक्कर में नहीं है इसमें, कांग्रेस टक्कर में है। क्या चाचा, कौन टक्कर में है, क्या हिसाब किताब है? वोट डाला है कि नहीं, पहले बता, अंगूठा दिखा दीजिए। अभी मैं लोगों को डलवा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का प्रमुख हूँ बूथ का, इसलिए मेरी जिम्मेदारी जो बनती है मैं उसको निभा रहा हूँ। लेकिन वोट तो अपना डालूंगा ही, अभी मेरे पास समय है। और हमारी भाजपा प्रचंड से यहाँ से आपके रंग से लग गया कि आप लगी हुई है, और ये जीत हमारी होगी। कारण हमने काम किया है क्षेत्र में। अभी हमारे साथ ये कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, इनका ये कहना था 15 साल से बीजेपी थी और ये कहीं ना कहीं असंतुष्ट है ना। हाँ, सब 15 साल से बीजेपी थी लेकिन खुश नहीं है। अगर भाई साहब ये दिल पे हाथ रख करके कह दे कि अगर हमारी निगम में काम नहीं किया तो हम इनकी बात को समर्थन। अब आप ये कह रहे हैं दिल पे रख के बात तो आप जनता से 4-6 लोग और भी हैं क्षेत्र के, आप इनकी बात, अगर आप सही बात है, हम एग्री नहीं है। हम एग्री एमसीडी को जितने कांग्रेस ने अधिकार का एमसीडी को दे रखे, शीला दी तो सारी कटिंग कर देते था। क्या झाड़ू लगाओ और नाली मरवाओ, था क्या? एमसीडी के बाद था क्या? जितना काम था उतना करवाते थे। अपने अपने विचार, देखिए मन विचार अलग है, मत विचार अलग है, लेकिन क्षेत्र की आवाज जो है ना परिवर्तन चाहती है। इसका रिजल्ट 7 तारीख को पता लग जाएगा, पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। भाई साहब डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। क्या हिसाब किताब है इस बार? हिसाब किताब सही चल रहा हो। त्रिकोणीय मामला है। पार्टी को प्रतिनिधि कर रहे हैं आप या फिर आप? प्रतिनिधि हम किसी को नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, त्रिकोणीय मुकाबला है। किसी पार्टी को प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, तो हम ये जानने में उत्सुक हैं कि जो जनता है, ये जो अलग अलग पार्टियों के सिंबल हैं, या तो बड़े बड़े चेहरे उनको देखकर वोटिंग कर रही है, या तो जो वार्ड के पार्षद है उनका चेहरा देख के या उनका काम देख के किस प्रकार वोटिंग कर रही है? काम तो देखो जी, ऐसा निगम के अंदर जो कार्य आते हैं, भाई नालियों की सफाई करना, कूड़ा उठवाना, वो काम अगले ने किया है। नाली बनाने का काम तो अगले के पास था ही नहीं, ठीक है। जो कार्य उसके पास नहीं है तो अगला कैसे करेगा? भाई सरकार ने जो काम दिया ही नहीं हमें, या निगम पार्षद को, वो कैसे करेगा? कहीं ना कहीं लग रहा है आप किसी पार्टी के प्रतिनिधि कर रहे हैं। है जी, जो अच्छा से होंगी, जो नालियां बनी ही नहीं है वो साफ कैसे होंगी? और व्यक्तिगत बंदे कहते हैं कि हमारी नालियां साफ नहीं हुई है। अरे भाई साहब, नालियां 2014 में बनी थी, उसके बाद तो दोबारा कार्य हुआ ही नहीं उस पे। आप ये कहना चाहते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई केंद्र में, तब से काम नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं?
बीजेपी की सरकार केंद्र में है ना, पर राज्य में तो आम आदमी की है ना। बीजेपी है यहाँ पर, एमसीडी में एमसीडी का कार्य होता है साफ सफाई करने का। जो नालियां हट चुकी हैं, जो दोबारा टूट के ही बनेंगी, जब तक टूटेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, तब तक साफ कैसे होंगी। हमारे गली मोहल्लों की जो रोडें टूटी हुई है 2014 की आसपास की बनी हुई है, उसके बाद आज तक ना रोड बनी ना नाली बनी है। सीवर लाइन का काम है, सीवर लाइन में हमने खोद दिया, उसके बाद पड़ा छोड़ दिया थी। अनुसार जिनों के सीवर लाइन लगा दिया तो उन पर ढक्कन नहीं है। और नालियां, सीवर लाइन का काम चालू भी हुआ है तो नालियों को भर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत पानी इसमें निकल जाता था बड़ी नालियों के अंदर। साइड में चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है। संतरा गिरा हुआ भैया किसी का। तो ये बताइए, आपने काफी जो कमियां थी अपने वार्ड की गिनवाई, नाली पानी जो समस्याएं हैं 2014 से देख रहे हैं, तो ये बताइए जो आपकी वार्ड की जनता है या व्यक्तिगत रूप से आप क्या चीज देखकर वोट कर रहे हैं? किसी पार्टी के प्रतिनिधि को देख के वोट कर रहे हैं, या सिंबल देख के वोट कर रहे हैं, या किसी बड़े चेहरे को देख के वोट कर रहे हैं, या काम को देख के वोट कर रहे हैं? अभी तो बड़े चेहरे को देख के वोट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा यूपी के अंदर कार्य हुआ है, बीजेपी केंद्र में और राज्य में दोनों में है उसमें, तो हम वही चीज दिल्ली में लागू करना चाहते हैं कि केंद्र से जो फंडिंग होती है वो डायरेक्ट जमीनी स्तर पे लगे। अभी क्या होता है, जो भी फंडिंग आती है वो केजरीवाल के थ्रू हमें मिलती है, एमसीडी वालों को। जब केजरीवाल आगे फंडिंग नहीं करेगा तो कार्य कैसे होगा? आज धरना प्रदर्शन होता है किसी भी चीज को लेके, नाली के कर्मचारियों का होता है अथवा जो नाली बना रहे होते हैं उन्हों का भी धरना प्रदर्शन होता है। उन्हों का सीधा सा जवाब है, ठेकेदारी छोड़ के भाग जाता है। वो कहता है भाई साहब पीछे पैसे नहीं मिल रहे, हम नालियां कैसे बनाए? हमारी जनता जितने भी जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं वो सब बैठे हुए हैं। जब तक हमें 15 साल से बीजेपी थी एमसीडी में, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो पैसे फंडिंग नहीं कर रही है। हकीकत है, जब केंद्र से राज्य को मिलेगा, राज्य फिर आगे फंडिंग करती है। बीजेपी को फंडिंग नहीं कर रही है, ये बता रहे हैं भाई। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? केंद्र सरकार बीजेपी की है ना। दिल्ली में 15 साल से कौन है? बीजेपी है। बीजेपी है, तो किस बात की फंडिंग नहीं हो रही है? कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है एमसीडी को फंडिंग, ये कह रहे हैं। बाकी आप केंद्र किसको फंडिंग करती है? जब केंद्र से पैसा आता है एमसीडी के लिए तो किसको देती है? डायरेक्ट एमसीडी के लिए नहीं आता पैसा। अभी आप मेरी बात सुनो, ठीक है ना। ये जो बात, जो सेंट्रल में सबसे बड़ा घर का मुखिया बैठा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो पैसा देना चाहेगा तो काम नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा, ठीक है ना। वो तो एक बहाने वाली बात है कि हमको ये पैसा दे दे, हमको वो पैसा दे दे। केजरीवाल कहता है जी एलजी साइन नहीं करता, क्या इससे केजरीवाल की शीला की सरकार थी कि एलजी काम नहीं करता था? अभी केजरीवाल बोलते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, ठीक है ना। बीजेपी कह रही है सेंट्रल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ही दे रही है। ये सब एक ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। जब केंद्र पैसा देता है राज्य को, तो राज्य का फर्ज बनता है कि जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ पहुंचना चाहिए। हमने कितनी बार जा करके केजरीवाल जी के निवास से धरना प्रदर्शन किया है, एमसीडी की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, डंडे लेकर गली में खड़े हो जाते थे। कहीं ना कहीं एमसीडी के कर्मचारी, उनका यही आरोप है, एमसीडी के कर्मचारी को यही आरोप है कि 3-3 महीने 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह नहीं मिल रही। जब भी अभी केजरीवाल जी कहते हैं जब एक बार जो मुफ्त हम 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं, हम पानी ये दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, तो उसका भी तो पैसा कैसे? अगर आप कुछ खर्च करोगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट करना होगा। ये बताइए, रेवेन्यू आप एमसीडी के कर्मचारियों से जनरेट करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, उनका कहने का मतलब ये है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, पर आपकी रोड नाली नहीं बनाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है। तो भाई ये फ्री की राजनीति ना, उनको मुबारक हो, हमें रोड नाली पानी हम पैसे देके करवा लेंगे, पर हमें फ्री में नहीं चाहिए। चलो माना केजरीवाल जो नाली साफ करवा रहा है, ठीक है, एटलीस्ट एमसीडी काम क्या है? झाड़ू लगाना, पानी ठीक है। आपने आते समय देखा क्या हालत हो रही है? आपने आते समय देखा क्या हालत हो रही है? रोड वार्ड की स्थिति काफी खराब है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई काम करके राजी है ना? बीजेपी काम करना चाहती है और ना ही केजरीवाल सरकार काम करना चाहती है, ठीक है ना। काम कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। अब जो काम करना चाहता है इस समय यहाँ पर, आप अगर पूछते कोई बड़ा बूढ़ा उससे पूछेंगे ना कि यहाँ पे जो रोड और एक 8 फुट की गली कब बनी थी? नंदकिशोर सरवत के टाइम में बनी थी, कांग्रेस के टाइम में बनी थी। 8 से 8 साल पहले जब नंदकिशोर थे तब एक गली बनाई थी, उसने एक गली नहीं छोड़ी थी। बस वो एक लहर थी कि उसमें लहर में पब्लिक बैठ गई, चलेगी, ठीक है। हाँ, लोकपाल भी उनको मार गया, ठीक है ना। अब पब्लिक को समझ आ चुकी है कि जो काम किया था शीला ने, जो काम किया था फ्लाईओवर, जो आपका इतना डेवलपमेंट हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नहीं मालूम, ना केजरीवाल सरकार को मालूम, ना बीजेपी को इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या, लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है ना। जो शीला दीक्षित ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को दिया, शायद ही कोई दे पाए। आपके एरिया के जो विधायक है महेंद्र यादव, रैली में उनसे बातचीत हुई, हमने कहा कांग्रेस भाजपा की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया
कि कांग्रेस जो है रेस से बाहर चल रही है, ऐसा वो कह रहे थे। आप कांग्रेस से प्रतिनिधि बताइए। देखो वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। आपके सॉरी ये आपके जो क्या है महेंद्र यादव जी, ये आते नहीं है, ये रैलियां नहीं कर रहे, रोड इतने खराब है। इनके एमएलए को मटियाला में मारा गया, गुलाब सिंह की बात करें। कुत्ते की तरह आगे मारा, क्यों मारा भाई पब्लिक ने? रीजन ना होगा, काम नहीं किया, ठीक है। रूपाली शर्मा और प्लस अभी आप देखो यहाँ पर कहीं पर रैली, याद है में रैली करने नहीं गए, क्यों? रोडों पर नालियों को इतना बुरा हाल है कि पब्लिक मारेगी, तो इसलिए जाते नहीं है। शर्म की वजह से बाहर आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहे हो, मतलब इतनी सेम महसूस हो रही है उसको। और महेंद्र यादव इस इलाके में आ ही नहीं सकता, मतलब इससे घटिया माहौल कभी इस क्षेत्र में हुआ ही नहीं कभी। 20 साल पहले मुकेश शर्मा रहा है यहाँ पे, 5 साल नंद किशोर रहा। काम नहीं हो रहा। महेंद्र यादव जी हमारे इलाके में रैली करने नहीं गए। हमारे बात देखो, नाले को बड़े 6 महीने हो रहे हैं भाई साहब। गली के दोनों कोनों पे पानी भरा हुआ है, सारा तो आप चल के देख लो। और भाई साहब तैर के जाना पड़ता है, तैर के जाना, बहुत परेशान हो गए भाई साहब। कहीं ना कहीं जो भाई साहब आपके वार्ड की विकास पूरी तस्वीर आपको बता रहा है। हमारी माँ एजेड है और हमारी माँ एजेड है, लेकिन वहां से निकलने के उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, इतना कीचड़ है वहाँ पे, ठीक है। और कोई काम नहीं हो रहा, उसमें पानी इतना भरा हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है, बहुत गंदगी फैली, परेशान हूँ मैं। हाँ, बहुत गंदगी फैली हमारे यहाँ पर, कोई बोलता नहीं है यहाँ पर। गली में देखो ना, यहाँ पानी भरते हैं, नाले ओवर होते हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आते हमारे यहाँ पर, कहते भाई हम हमारे काम हम नहीं कराएंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, हम हमारे मालिक को हम तुम्हारा चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर ना कोई विधायक आता है, ना ही कोई निगम पार्षद आता है, ना ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब आए। चीफ मिनिस्टर साहब ने 2015 में सरकार बनी, उन्होंने 70 वादे करके मैनिफेस्टो में, और आज तक उनके 3 ही वादे पूरे पाए 8 साल के अंदर। बाकी 62-63 वादे कहाँ चले गए उनके? इनको वैसे 70 वादे पूरे करने ये थी कुछ खास बातचीत अलग अलग वार्डों में, इसमें लोगों ने अपने विचार रखे, लोगों की अपनी व्यक्तिगत विचार थी, अपनी व्यक्तिगत राय थे। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।